मोदी का पसमानदा प्रयोग। जी हां, भारत की मुस्लिम आबादी करीब करीब 21 करोड़ है, यानी देश की कुल आबादी की करीब 14% आबादी मुस्लिम है। इन 21 करोड़ मुसलमानों में 80% पसमानदा मुसलमान है। पसमानदा मुसलमान यानी जो समाज में पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, आर्थिक तौर पर सामाजिक स्तर पर काफी पिछड़े हुए हैं। इन्हीं पसमानदा मुसलमानों की बड़ी आबादी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। गरीब और पिछड़े मुसलमानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका सीधा लाभ इन्हीं गरीब पिछड़े विकास की धारा से कटे हुए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचने के केंद्र सरकार के प्रयासों की चर्चा करते रहे हैं। ये पसमानदा समुदाय समाज के अंतिम छोर पर है। इसकी बड़ी वजह रही है कि पिछली सरकारों में इन वंचितों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इन पर मोदी सरकार पूरा ध्यान दे रही है और 18 राज्यों में मुस्लिम आबादी जो पसमानदाओं की है उन पर जो है फोकस किया जा रहा है। पसमानदा मुसलमान देश भर में है। 18 राज्यों में मुस्लिम आबादी में पसमानदा मुसलमान है, लेकिन इनमें से 5 राज्यों में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है और इन 5 राज्यों में इनका प्रभाव भी है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम ये वो राज्य हैं जहां पसमानदा मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। यूपी में 13.26% है। इसके अलावा अगर बात करें बिहार की 16.87% है। इसके अलावा अगर बात हम दूसरे राज्य की करते हैं बंगाल की तो 27.01% है। इसके अलावा आगे बढ़े और दूसरे राज्य की बात करें तो झारखंड में 14.53% है उनकी तादाद पसमानदा मुसलमानों की झारखंड में। असम की बात करें 34.22% उनकी आबादी है असम राज्य में। तो ये आपको आंकड़े बता दें कि झारखंड के जिस तरीके से रामगढ़ की बात करते हैं जिले की, वहां पर पलानी गांव में पसमानदा मुसलमानों का एक गांव भी है और यहां पर जो है आबादी मुसलमानों की है, पसमानदा मुसलमानों की आबादी है जो पलानी गांव में झारखंड के रहती है और वहां पर भी जो है उनकी हालत इसी तरीके से है और पसमानदा जो मुसलमान है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हालांकि यहां की बात करें तो 100% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। मोदी सरकार ने पसमानदा मुसलमानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन पसमानदा समाज के मुसलमान मोदी की योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। इंडिया न्यूज ने ऐसे तमाम सवाल पसमानदा मुसलमानों से किए हैं। देखिए झारखंड के रामगढ़ के पलानी गांव से संतोष कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूं झारखंड के रामगढ़ जिला का एक मुस्लिम बाहुल गांव है। इस गांव का नाम है पलानी और यहां की 100% आबादी लगभग मुस्लिम ही है। केंद्र से अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से इस गांव की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए है। तो क्या उन योजनाओं का लाभ यहाँ के गांव के लोगों को, खासकर मुस्लिम आबादी को मिल पा रहा है या नहीं, ये जानने के लिए चलते हैं हम इस गांव में और आपको दिखाते हैं। देखिए गांव की स्थिति को देखकर आपको लगेगा कि गांव की स्थिति ठीक ठाक है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं सामने जिन्होंने सड़क पर अपने अपने घर बनाए हैं, मतलब रोड पर घर बनाए हैं। उन लोगों के घर ठीक ठाक लगते हैं, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक लगती है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं गांव में स्थिति कुछ दूसरी दिखती है और उसमें ये कह सकते हैं इस गांव में जो 100% आबादी मुस्लिम की है, उन 100% में से ये देखिए ये महिलाएं हैं। हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 100% के लोग हैं इनमें से ये 90% ऐसे हैं मुसलमानों में जिनको की पसमानदा कहा जाता है और ये उसी समाज से आते हैं। ये पसमानदा का मतलब जो पीछे रह गया। हमारे साथ यहाँ पर वारिस पठान है। वारिस जी ये बताइए कि इस गांव की क्या स्थिति है, कि यहाँ कितने लोग कैसे रहते हैं, क्या है? यहाँ पे लगभग 100 घरों की आबादी है और जो मोस्टली आबादी है वो अपने बलबूते पूरी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों का जो जीवन स्तर है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला ही है। लोग किसी तरीके से आसपास में जाकर रोजी रोजगार करके, किसी के यहाँ काम करके, किसी के मजदूरी करके अपना जीविका मजदूरी करके। आपका रुखसाना खातून है। रुखसाना जी आप क्या करती हैं? घरेलू काम करती हूँ घर की और
गांव की कुछ वार्ड सदस्य हूँ तो गांव के लिए कुछ काम करते हैं। ब्लॉक तरफ से कुछ आता है तो ब्लॉक तरफ से कुछ आता है, मतलब सारी योजनाओं का रास्ता आपसे होकर गुजरता है। जो भी मतलब ब्लॉक से योजना आता है वो सब कुछ आपके थ्रू ही तो आता है। जितना जानकारी मिलता है उतना ही, जो नहीं जानकारी वो चीज तो फिर नहीं हम कर सकते हैं। जितनी जानकारी है उतना ये लाने की कोशिश करती है। क्या कुछ दिक्कत आती है, मतलब जो जैसे मान लीजिए योजनाएं तो एक तरह से सरकार के पैसे हैं और गरीबों के लिए हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत आती है? आप एक महिला वार्ड की हैं, वार्ड मेंबर हैं, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक महिला होने के नाते योजनाओं को अपने गांव तक लाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो है, लेकिन बहुत कोई क्या समस्या है, पानी का व्यवस्था नहीं है, किसी का आवास नहीं है, राशन का समस्या है। जाने पर तो नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नहीं आज नहीं होगा कल होगा, और इस तरह तो होता नहीं है कि दे दीजिएगा हो जाएगा, कुछ तो चाहिए उन लोग को। और मतलब आप करप्शन की बात कर रहे हैं, बिना पैसा लिए दिए नहीं होता है। भी नहीं मिला हमको, नहीं शौचालय मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, क्या कह रही हैं? सब मर्दाना सब बाहर जाते हैं तो घर में कोई ये करने वाला है कुछ काम। यहाँ तो इतना फैक्ट्री है कि बाहर वाला सब आया करते हैं, यहाँ को सब बाहर जाते हैं। बाहर नहीं मिलता तो घर अपना रोजी रोटी करते हैं, कुछ तो खाते हैं, और नहीं करते हैं तो बस ऐसे रहते हैं। भूखे प्यासे किसको मांगे, किसको लड़ा करें, किसको काटे, किसको मारे? मार नहीं सकेंगे हम लोग। बिल्कुल, उसके बारे में भी कहते हैं कि योजना है सरकार की, तो ये सब कुछ आप लोगों को बताया नहीं जाता है। मतलब ब्लॉक से बच्चा बुतरू को पढ़ने के लिए कुछ बताया जाता है? सब कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं। बेरोजगारी है, कुछ पैसा नहीं है, यहाँ सब बाहर जाके काम करते हैं। तो आप बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं पता है इन लोगों को। आप लोगों को पता है कि क्या क्या योजनाएं चलती हैं, दिल्ली से यहाँ तक पहुँचता है, पहुँच पाता है? पहुँचता है, क्या सारा योजना पहुँचता है। थोड़ा सा दिक्कत होता है करप्शन वाले ब्लॉक में, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम लाने के लिए पैसा लगता है, और पैसा की वजह से जिसको देना चाहिए, जेन्युइन जिसको होना चाहिए उसको नहीं होके जिसके पास पैसा है वो अपने कर लेता है, और जेन्युइन जिसको होना चाहिए उसको नहीं हो पाता है। बहुत ऐसा काम। तो आपने देखा, पसमानदा जो मुस्लिम हैं उनकी 5 राज्यों में आबादी ज्यादा है, लेकिन इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव आगे आने वाले हैं। उसको देखते हुए इन तमाम पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की बीजेपी की पुरजोर कोशिश रहेगी। और इसी खबर के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जाइएगा कहीं नहीं, फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए।